मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवम दौवम, जीर्णवर वस हैण जैणणे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सौदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 3 अधिकार हैं और 58 गाथाएं हैं, 58। पहले अधिकार में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, दूसरे अधिकार में सप्ततत्व 9 पदार्थ और तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का वर्णन है। मोक्ष मार्ग का निश्चय और व्यवहार से स्वरूप बता के आचार्य ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का निश्चय और व्यवहार दोनों न्यायों से निरूपण किया। फिर आचार्य ने कहा कि जिससे दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, ऐसा वह ध्यान है। वह ध्यान, उस ध्यान के लिए हम सबको चेष्टा करनी चाहिए। और फिर ध्यान का स्वरूप कहा, ध्याता, ध्याता का लक्षण, ध्यान का लक्षण, ध्यान का फल और ध्येय, इन 4 विषयों पर चर्चा की। और फिर ध्यान के जो भेद हैं, 2 भेद जो संसार के कारण हैं, उनका निषेध किया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष के कारण हैं, उनको करने की प्रेरणा दी। स्वरूप तो सभी का बताया, जिससे कि हमको समझ में आए कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान कहलाते हैं, लेकिन वे आकुलतामयी हैं, नरक और त्रियंच गति के बंध के कारण हैं, संसार में भ्रमण कराने वाले हैं और वे अशुभ भाव रूप हैं, अधर्म हैं। और इसलिए उनके त्याग के लिए उनका स्वरूप बताया। फिर धर्म ध्यान का स्वरूप बताया, निश्चय और व्यवहार से। व्यवहार धर्म ध्यान जो स्वर्ग का कारण है और निश्चय धर्म ध्यान जो मोक्ष का कारण है, उसकी चर्चा की। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसी सुंदर चर्चा की। और इसी के अंतर्गत ध्यान के प्रकरण में ही पंच परमेष्ठी का स्वरूप आया, क्योंकि पदस्थ ध्यान के अंतर्गत पंच परमेष्ठियों का स्वरूप ध्येय रूप है, इसलिए उनका स्वरूप यहाँ बताया। और फिर अब ध्यान के प्रकरण का यहाँ उपसंहार करते हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ जो हमने एक गाथा कल पढ़ ली थी पिछले दिन, और
अब दूसरी गाथा है 55वीं गाथा हमने पढ़ी थी, जिसमें ये जाना था कि जो मुनिराज निष्प्रय भाव से एक ध्येय का ध्यान करते हैं, तो वह निश्चय ध्यान है। उसमें उनकी वृत्ति निरीह होती है, अर्थात कहीं भी उसमें राग द्वेष नहीं होता, और 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रह से, इस तरह 24 परिग्रह से रहित होता है ध्याता, और वह ध्यान करता है एक पदार्थ का, व्यवहार से पंच परमेष्ठी और निश्चय से निःशुद्धात्मा को ध्येय बना के उसमें एकाग्र चिंता निरोध होता है। एक पर ही ध्यान एकाग्र होता है और अन्य तरह की चिंताएं नहीं होती, या एक पदार्थ का ही चिंतन चलता है, तो इस तरह एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान होता है। तो ऐसी सुंदर चर्चा 55वीं गाथा में की थी। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। तो ये निश्चय ध्यान बताया, और निश्चय कहने के 2 कारण बताए। निश्चय कहने के 2 कारण बताए। ये बच्चे बात नहीं करें, यहाँ ध्यान से सुने। जो विषय हो चुका है, अभी 3-4 दिन का गैप हो गया है, इसीलिए रिवाइज कर रहा हूं। तो निश्चय शब्द से क्या बताया? पहला निश्चय शब्द से बताया जो प्राथमिक भूमिका में है। जैसे जो साधक 4थे, 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, प्राथमिक भूमिका वाले हैं, उनके लिए जो व्यवहार में स्थित हैं, उनके लिए बताया कि क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय की उनके मुख्यता है। ठीक है, व्यवहार रत्नत्रय की मुख्यता है, और वह निश्चय के लिए वह अनुकूल है। तो ऐसा निश्चय बताया। और दूसरा निश्चय का दूसरा अर्थ बताया कि जो शुद्धोपयोग रूप हैं, ऐसे मुनिराज शुद्धोपयोग रूप, और एक देश शुद्ध निश्चय नए से उनका स्वरूप बताया गया है। मतलब जिस समय वो अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, स्वरूप स्थित होते हैं, शुद्धोपयोग में होते हैं, तब तो वह एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, शुद्ध। ठीक है, वो निश्चय है। और जब वो वही